नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। शिक्षकों को कोरोना वॉरियर घोषित करे सरकार। कर्नाटक में बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष वासु ने कही यह बात। दिल्ली के लोगों को मिलेगी आसानी से वैक्सीन की सुविधा। दिल्ली में कल से शुरू होगा ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन। यूपी के गाँव में कोविड वैक्सीनेशन बना चुनौती। स्वास्थ्य विभाग की टीम देखकर नदियों में कूदे लोग। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 16 करोड़ रुपए इकट्ठा कर एक मासूम बच्चे की जान बचा ली। एंटीगुआ से लापता हुआ हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी, हरकत में आई सीबीआई। अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी के इस संकट में जहां लोग परेशान हैं, वहीं कुछ लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बीदर के पाटिल परिवार की ओर से मरीजों के लिए ब्रिम्स अस्पताल को एक एम्बुलेंस दान की गई। एम्बुलेंस के अस्पताल को दान देने के बाद पाटिल परिवार के एक सदस्य ने केपी न्यूज से बात करते हुए इसका विवरण किया। हॉस्पिटल में हमारे पाटिल परिवार की तरफ से हम लोगों ने मिलके क्या है एक एम्बुलेंस फ्री सर्विस में डोनेट किए है। ब्रिम्स को ये एम्बुलेंस हैंडओवर किए है। जो भी बीदर के नागरिक है जिनको भी एम्बुलेंस का ज़रूरी है वो ये एम्बुलेंस को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें वेंटिलेटर का सर्विस है, ऑक्सीजन का भी सर्विस है, आपको सब चीज़ अवेलेबल है। आप कृपया ये एम्बुलेंस फ्री एम्बुलेंस को आप उपयोग करें, मेरी ये विनती है बीदर जनता से। और हम क्या है काफ़ी दिनों से यहाँ पे फूड पैकेट्स वो सभी डोनेट कर रहे थे लोगों को, यहाँ पे काम करने वालों को, नर्सेस को, स्टाफ्स को, सबको दे रहे थे। जब हम देखे बहुत सारे गरीब लोग कि उनके कोई रिश्तेदार हो या भाई हो, बहन हो, जिनका भी कोरोना से देहांत हुआ है, उनका बॉडी लेकर जाने के लिए पैसा नहीं है एम्बुलेंस को पे करने के लिए। उसको हमने देख के हम सब फैमिली मेम्बर्स डिसीजन लिए कि हम भी एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस ओपन करना बोल के। उसके बाद हमने डिसाइड करके ये एम्बुलेंस लाए। ये एम्बुलेंस लाके ब्रिम्स को डोनेट किया है। आज से शुरू हो रहा है। कर्नाटक में बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष केबी वासु ने कहा कि शिक्षक कोरोना टास्कमैन की तरह काम कर रहे हैं। राज्य सरकार उन्हें डॉक्टरों की तरह कोरोना वॉरियर घोषित कर सभी सुविधाएं मुहैया कराए। वासु ने कर्नाटक के शिक्षा मंत्री से मांग की कि उपचुनाव में जिन शिक्षकों की कोरोना ड्यूटी के दौरान मौत हुई है, ऐसे शिक्षकों के परिवार को मुआवजा दे और टीके उपलब्ध कराएं और सरकार उन्हें डॉक्टर की तरह कोरोना वॉरियर घोषित करे। गुलबर्गा शहर में HRS NGO जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा ने यहां हुमनाबाद हाईवे पर मेरिडियन इन होटल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए HRS कोड केयर सेंटर स्थापित किया है, जिसकी शुरुआत 23 मई रविवार को हुई। इस मौके पर जमात इस्लामी इंडिया गुलबर्गा के पदाधिकारियों ने कहा कि जमात इस्लामी ने हमेशा गरीबों और मेहनतकश लोगों की मदद के लिए सेवाएं दी हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों की मनमानी का मामला सामने आया है। दरअसल सोमवार को एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचा युवक भूलवश कोविड टेस्टिंग के लिए बनी लाइन में नहीं लगा। कथित तौर पर उसे कोरोना टेस्टिंग करवाने से इनकार कर दिया। इसके बाद BBMP कर्मचारियों ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसका संज्ञान BBMP कमिश्नर ने भी लिया। उन्होंने इसके लिए खेद जताया है। कोरोना के सबसे बुरी मार झेलने वाले महाराष्ट्र में कई दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है। चूंकि अब यहां कोविड मामलों की संख्या में कमी आ रही है, इसे देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र को कोविड प्रतिबंधों के मामले में जल्द ही कुछ राहत मिल सकती है। जानकारी के अनुसार मामलों की घटती संख्या को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को हटाने के बारे में फैसला लिया जा सकता है। हालांकि कुछ प्रतिबंध लॉकडाउन खुलने के बाद भी जारी रहेंगे। सरकार 1 जून से लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील देने पर चर्चा कर रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सप्ताह के आखिर तक अंतिम फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में राज्य में गैर जरूरी सामान की दुकानों से प्रतिबंध हटाकर उन्हें फिर से खोलने का फैसला लिया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के घटते मामलों के बीच फैसला किया है कि अब होम आइसोलेशन की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। अब सभी मरीजों को कोविड केयर सेंटर जाना होगा। दरअसल सरकार को इस आशय की जानकारी मिली है कि होम आइसोलेशन के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है और कई मामलों में मरीजों के चलते संक्रमण फैल रहे हैं, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। राजधानी दिल्ली के लोगों को जल्द ही आसानी से वैक्सीनेशन की सुविधा मिलने वाली है। अब लोग अपने वाहन में बैठे बैठे वैक्सीन की डोज लगवा सकते हैं। दिल्ली में बुधवार में पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू होने जा रहा है। द्वारका स्थित आकाश हेल्थ केयर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की ओर से वेगस मॉल में 26 मई से इस सेंटर की शुरुआत होगी। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 26 मई को सुबह 11:30 बजे दिल्ली के पहले ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन इस ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर को
लेकर एक अधिकारी ने बताया कि आकाश हेल्थ केयर ने सेंटर में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविशील्ड की 30,000 खुराक खरीदी है। टीका सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दिया जाएगा। देश के कई राज्यों में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वैक्सीनेशन बड़े शहरों में तेजी से हुआ, हालांकि अब उन जगहों पर वैक्सीन की किल्लत हो गई है। वहीं देश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के गाँवों से एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। टीके की किल्लत के साथ साथ लोगों के मन में इसे लेकर भ्रम भी है, जिसे दूर करना स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती जैसा ही है। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने जब एक गाँव में पहुंची तो हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि टीके से बचने के लिए लोगों ने नदी में छलांग लगा दी। लोगों से बात की तो पता चला कि यहाँ अफवाह फैली है कि टीका लगवाने से मौत हो जाती है। कुछ ने बताया कि ये लोग कह रहे हैं कि ये जहर की सुई है। कोरोना महामारी से जीतने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। ऐसे में लोगों के बीच इस तरह के भ्रम इस मुहिम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रशासन को जल्द ही इस पर काम करना चाहिए। हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी एंटीगुआ और बरबुड़ा से भी लापता हो गया है। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि हीरा कारोबारी के गायब होने से उनका परिवार परेशान है और मुझे इस पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने बताया कि फिलहाल एंटीगुआ पुलिस मामले की जाँच कर रही है, लेकिन परिवार चौकसी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। रॉयल पुलिस फोर्स के अनुसार चौकसी की तलाश में पुलिस ने उसकी तस्वीर के साथ एक बयान जारी किया है ताकि लोगों से उसके संबंध में जानकारी हासिल की जा सके। बयान में कहा गया है, पुलिस जॉली हार्बर के निवासी 62 वर्षीय मेहुल चौकसी के लापता होने के मामले की जांच कर रही है। चौकसी के लापता होने की शिकायत जॉनसन पॉइंट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। वह रविवार 23 मई 2021 से लापता है। मेहुल चौकसी के एंटीगुआ से लापता होने की खबर मिलने के बाद सीबीआई भी हरकत में आई है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत बिगड़ गई है। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित भट्टाचार्य घर में ही आइसोलेशन में थे। 77 वर्षीय पूर्व सीएम की पत्नी मीरा भी कोविड संक्रमित है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वह सोमवार को ही डिस्चार्ज होकर घर लौटी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कथित कोविड टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के कार्यालयों पर छापा मारे जाने के एक दिन बाद मंगलवार को कहा कि सत्य डरता नहीं है। उन्हें हैशटैग टूल किट के साथ ट्वीट किया, सत्य डरता नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की एक टीम ने कथित कोविड टूल किट मामले की जाँच के संबंध में ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित कार्यालयों पर सोमवार की शाम छापा मारा। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विशेष प्रकोष्ठ ने कथित कोविड-19 टूल किट संबंधित शिकायत को लेकर ट्विटर को नोटिस भेजा और भाजपा नेता संबित पात्रा के ट्वीट को छेड़छाड़ किया हुआ बताने को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से स्पष्टीकरण मांगा। हैदराबाद में सिर्फ 1 किलोग्राम वजन के साथ पैदा हुई बच्ची को कोविड निकला। अब वो ठीक होकर घर जा चुकी हैं। राहुल और बाला मोनिका के लिए उनकी 6 हफ्ते की बच्ची की जान बच जाना एक चमत्कार है। उनकी बच्ची 28वें हफ्ते में पैदा हुई थी और जन्म के समय बस 1 किलो की थी। बच्चे की मां बाला मोनिका वेंटिलेटर पर थी और कोविड से लड़ रही थी, लेकिन इसी बीच जन्म के दूसरे हफ्ते में उनकी बच्ची को भी कोविड निकली और उसे भी NICU में वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, जहाँ नर्सें माँ की भूमिका अदा करती रही। अब बच्ची ठीक है, घर जा चुकी है और माता पिता खुश हैं। राहुल ने कहा, हम अब बेहद खुश हैं। बेटी पूरी तरह ठीक हो गई है। डॉक्टर अर्पणा ने हमारी पूरी मदद की है, वर्चुअली भी और फिजिकली भी। हम बच्ची की खुद देखभाल नहीं कर सकते थे तो उन्होंने वर्चुअली हमें जोड़ा। ये मेरी पत्नी के लिए बहुत बड़ा भावनात्मक सहयोग था। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार।
भारत और ब्रिटेन ने अपने संबंधों को मजबूती प्रदान करते हुए हाल ही में माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। माना जा रहा है कि यह करार इमिग्रेशन के इलाज से काफी फायदेमंद होगा। इसके तहत दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के देश जाकर कानूनी तरीके से रहने और काम करने के कई अवसर मिलेंगे। समझौते के बारे में जानकारी देते हुए ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीति पटेल ने बताया कि MMP पर हाल में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा के दौरान दस्तखत हुए थे। इससे दोनों देश के बीच अवैध रूप से आवागमन पर रोक लगेगी। पाकिस्तान को फिलहाल अमेरिका की ओर से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यालय में सस्पेंड की गई सुरक्षा सहायता को बहाल करने से पेंटागन ने इनकार कर दिया है। बाइडेन प्रशासन की इस नीति को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए झटका माना जा रहा है। पेंटागन की ओर से सोमवार को कहा गया कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने निलंबित कर दी थी, वह अब भी निलंबित है। अमेरिका की ओर से यह बात ऐसे समय कही गई है जब हाल में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से बात की और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने जेनेवा में अपने पाकिस्तानी समकक्ष से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कोरोना काल की तुलना युद्ध के समय से की है। एक बयान में गुटरेस ने कहा कि विश्व कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से लड़ने के लिए जरूरी हथियार तक सभी की समान रूप से पहुंच हो। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गुटरेस ने विश्व स्वास्थ्य असेंबली को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी अपने साथ पीड़ा की एक सुनामी लाई है। उन्होंने संकट से निपटने के लिए विश्व नेताओं से कोरोना वायरस वैक्सीन परीक्षण और उपचार की न्याय संगत सुलभता को सुनिश्चित करने वाली एक वैश्विक योजना के साथ तत्काल आगे बढ़ने का आह्वान किया है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने 16 करोड़ रुपए इकट्ठा कर एक मासूम बच्चे की जान बचा ली है। अयांश गुप्ता नाम के एक बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी थी। अयांश के इलाज के लिए एक बेहद महंगी दवाई की जरूरत थी, जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ है। अयांश के इलाज के लिए फंड जुटाने हेतु और उनके पेरेंट्स ने अयांश फाइट्स SMA के नाम से ट्विटर अकाउंट बनाया था। इस ट्विटर हैंडल पर विराट और अनुष्का को धन्यवाद कहा गया है। अयांश फाइट्स SMA से ट्वीट किया गया, हमने कभी नहीं सोचा था कि इस मुश्किल सफर का इतना खूबसूरत अंत होगा। हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमें अयांश की दवाई के लिए 16 करोड़ रुपए की जरूरत थी और यह राशि हमने हासिल कर लिया है। उन सभी को बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। यह आपकी जीत है। करण जौहर फिल्मी सितारों के पसंदीदा प्रोड्यूसर हैं। शाहरुख खान, काजोल, करीना कपूर खान जैसे कई स्टार्स के अच्छे दोस्तों में माने जाते हैं। करण इन लोगों के साथ अक्सर पार्टी करते भी नजर आते हैं। करण ने इन स्टार्स के साथ कई हिट फिल्में भी बॉलीवुड को दी हैं। करण जौहर की शुरुआती फिल्मों पर नजर डाले तो इन्हें के शब्द से कुछ खास लगाव था। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम भी बेहद हिट फिल्में थी। इस फिल्म का टाइटल भी के से ही है। वहीं कभी अलविदा ना कहना भी के से ही शुरू हुई फिल्म थी। करण जौहर अपने करियर की शुरुआत में अंक ज्योतिष में बहुत भरोसा करते थे। उन्होंने किसी बात ने बता दिया कि के उनके लिए लकी है, इसलिए अपनी फिल्मों के नाम के से ही रखते थे। मजे की बात यह रही कि सारी फिल्म हिट भी हुई हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे में करण का भरोसा बढ़ना ही था। लेकिन एक समय आया कि करण की आंखें खुल गई। जौहर का अंधविश्वास कम होना शुरू हुआ था। ऐसा नहीं है कि इस फिल्म के बाद करण जौहर ने के नाम से फिल्में नहीं रखी, लेकिन दूसरे वर्ण का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले ब्रह्मास्त्र, सूर्यवंशी जैसी फिल्में आने वाली हैं। आखिर में फिर देखते हैं एक बार मुख्य समाचार। शिक्षकों को कोरोना वॉरियर घोषित करे सरकार। कर्नाटक में बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष वासु ने कही यह बात। दिल्ली के लोगों को मिलेगी आसानी से वैक्सीन की सुविधा। दिल्ली में कल से शुरू होगा ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन। यूपी के गांवों में कोविड वैक्सीनेशन बना चुनौती। स्वास्थ्य विभाग की टीम देखकर नदियों में कूदे लोग। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 16 करोड़ रुपए इकट्ठा कर एक मासूम बच्चे की जान बचा ली। एंटीगुआ से लापता हुआ हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी, हरकत में आई CBI। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।